मेरा नाम विनय कुमार सैनी है और हम लोग यहाँ पे एक संगठन बनाया हुआ है पशुपालन विकलांग अभिभावक एसोसिएशन नाम से। और करीब हम इस फील्ड में 8 साल से काम कर रहे हैं और 4 साल पहले, करीब 4 साल से ज़्यादा हो चुका, हमने अपने संगठन को रजिस्टर्ड कराया था। ये आज जो आपने आयोजन किया है विश्व विकलांगता दिवस पे, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य जो हमारे डिसेबल बच्चे, विकलांग बच्चे हैं, उनके प्रति समाज में जागरूकता लाना है। जागरूकता हम ये मोटे तौर पे 3 क्षेत्रों में चाहते हैं। सबसे पहला सम्मान हम देना चाहते हैं अपने बच्चों को, और दूसरा शिक्षा है, फिर तीसरा है उनके अधिकार उनको दिलवाना। इसमें समाज की भूमिका क्या है? बाकी लोगों की जो खुद विकलांग नहीं है वो क्या कर सकते हैं, उनका क्या रोल है? वो सहयोग दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई लाइन लगी हुई है, डिसेबल व्यक्ति वहाँ उस लाइन में नहीं खड़ा सकता, तो उसको थोड़ा सा पहले चांस दें, उन्हें उसे थोड़ा सा पहले आगे अपना काम निपटा लीजिए। फिर हम समाज के लोग बहुत तरह से सहयोग कर सकते हैं, और भी अन्य चीज़ों में, जिस तरह बस में खड़े हुए हैं कोई डिसेबल व्यक्ति, उसे सीट दे सकते हैं। और बहुत क्षेत्रों में इस तरह इन 8 सालों में आपके संघ की क्या उपलब्धियां रही हैं मोटी? हम काफ़ी बच्चों को अपने साथ अपने संगठन में हमने शामिल किया, उनके अभिभावक को शामिल किया, जो ये समझते थे कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। वो घरों में बंद रखते थे अपने बच्चों को, और अपने बच्चों को एक तरह से अपने ऊपर एक अभिशाप जिसे कह सकते हैं, या बोझ समझते थे। वो अब उतना नहीं है, अब उनमें अवेयरनेस काफ़ी आई है, उनमें जागरूकता आई है, और उन्होंने कई तरह के उदाहरण देखे कि डिसेबल बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत टैलेंट है उनके अंदर। वो उनकी शिक्षा दीक्षा करके और उनको उनके अधिकार दिलवा के उनको समाज का एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। अच्छा, आप विकलांगता से आपका अपना किस रूप में जुड़ाव है? दरअसल में जब शुरुआत में हमारा पहला बच्चा हुआ तो वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन वो हमें ऐसा महसूस हुआ कि वो सुनता नहीं है। यहाँ पे कहीं आसपास टेस्ट नहीं था इस तरह का। डॉक्टर ने कहा कि ABR टेस्ट कराओ, आप दिल्ली में जाओ एम्स में, वहाँ जाके आप दिल्ली गए तो वहाँ जाके पता चला कि 1-1.5 महीने बाद नंबर आएगा हमारा। तो पता चला कि उसको सुनता नहीं है, प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है। तो बड़े डॉक्टर से मिले, बात की हम क्या कर सकते हैं। उनका कि हेयरिंग एड दो। हेयरिंग एड से भी इतना लाभ नहीं मिला, 1.5-2 साल हो गए। तो हमें पता चला कि भाई ये बच्चा सुन नहीं सकता, लेकिन सुंदर है, बाकी एक्टिव है, और चीज़ें इसके अंदर काफ़ी अच्छी हैं, और सामान्य बच्चे जैसा है बिल्कुल। लेकिन एक छोटी सी कमी, लेकिन वो ही जब व्यवहार में आते हैं तो काफ़ी बड़ी कमी महसूस होती है। तो उस चीज़ को उनके शिक्षा का अभाव ना रहे, और तो उस चीज़ को देखते हुए हम देहरादून एक स्कूल में एडमिशन कराया, उसका डेली अप डाउन करना उनके साथ। तो बहुत सारा मतलब बहुत लोग भी देखते थे और कहते थे कि भाई क्यों आप इतना पेन ले रहे हैं, या इस तरह का। तो वहाँ स्कूल में भी देखा कि बहुत से बच्चे बड़े अच्छे थे, बड़े होनहार थे, और वो अच्छी शिक्षा ले रहे थे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके और लोगों को भी हमने मोटिवेट करना शुरू किया कि भाई अब भी अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करो, उनको शिक्षा दो, और इस तरह से संपर्क में रहो। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके संगठन को खड़ा कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, हकलाने की समस्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये विकलांगता है या नहीं है? ये विकलांगता मेडिकली यदि देखा जाए तो वैसे तो सर्टिफिकेट नहीं बना सकते, CMO से सर्टिफिकेट नहीं बन पाता, इसमें बोलते हुए अटकते हैं यानी। लेकिन ये विकलांगता तो है ही हमारे समाज में, क्योंकि हम उसको अलग नज़रिए से देखते हैं। कोई फिजिकली फिट है और माइंड भी से भी दुरुस्त है, बिल्कुल वो दिमाग से भी बड़ा अच्छा है, लेकिन यदि वो बोलने में अटकता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी है, हमारा समाज जो है महसूस करता है। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? ऐसे लोग जो हकलाते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें हमें कम नहीं आंकना चाहिए किसी भी दृष्टि से। उनके अंदर टैलेंट है, बस थोड़ी सी कमी, उस कमी को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं। वो भी हमारे समाज के अच्छे नागरिक हैं, उन्हें भी साथ में लेके चलना चाहिए। उनको अपने मुद्दे के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें भी समाज को मोटिवेट करना चाहिए कि हम भी इस तरह की चीज़ें आपके मन में नहीं आनी चाहिए कि भाई हमारे में कुछ कमी है, या हमारे अंदर कोई अवगुण है, या हमारे में इस तरह की आदतें हैं। ये आदत नहीं, ये तो एक स्वतः ही एक अंदर ईश्वर की देन कहें, या शरीर के साथ इस तरह की चीज़ जुड़ी हुई है, तो उसे हमें नहीं, बुरा नहीं मानना चाहिए उस चीज़ का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन
मैं श्रीमान जी इस समय सर्व शिक्षा अभियान में एज ए स्पेशल एजुकेटर वर्क कर रहा हूँ और पिछले 6 महीने से मैं जिला परियोजना कार्यालय में था। ये फिलहाल चक्राता ब्लॉक देख रहा हूँ और वहाँ पर जो हम लोग विशेष बच्चों को देखते हैं उसके अंतर्गत हम लोग सभी तरह के विशेष बच्चों को देखते हैं। उसमें 9 तरह की विकलांगताएँ हैं। जैसे कि अभी आप डिस्कस कर रहे थे हकलानी को लेकर के, हकलानी की जो विकलांगता है वो भी विकलांगता के अंतर्गत आता है, हकलाना तुलाना। लेकिन इनके लिए सीएमओ या गवर्नमेंट का कोई प्रावधान नहीं है कि उनको विकलांगता सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाए। ये कुछ ऐसी विकलांगताएं हैं जो समाज में व्याप्त बहुत ज़्यादा हैं और उन पर लोग जागरूक भी नहीं है। लेकिन कुछ हंसी मतलब कहना चाहिए ये कुछ हंसी के पात्र बन कर के रह जाते हैं जिनसे इनकी मानसिक प्रताड़ना भी होती है, तुतलाने को लेकर के, हकलाने को लेकर के। लेकिन इनका उपचार है, इनके लिए अल्टरनेटिव थेरेपी कह सकते हैं, स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बहुत स्पीच थेरेपिस्ट हैं जो तुतलाने को लेकर के कार्य कर रहे हैं। जो तोतले बोलते हैं बच्चे तुतलाते हैं, उनको लेकर के बहुत स्पीच थेरेपिस्ट ने बहुत शोध किए हुए हैं। उनकी सहायता से उनको थेरेपी दी जाती है और वो ठीक हो जाते हैं, काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। उनके प्रॉब्लम्स जीभ कई बार मोटी होने के कारण से वो तुतलाते हैं, कई बार और भी तालू की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दांत की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अगर शॉर्ट आउट कर दी जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। आप सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रिसोर्स टीचर ब्लॉक विकास नगर में हम एचआई फील्ड से हैं। जो बच्चे कान से सुन नहीं पाते, मुंह से बोल नहीं पाते, हम उन बच्चों को एक ऐसी शिक्षा देते हैं कि जो बच्चे अपने को मतलब स्पीच भी दे सकें, अपने बातों को बोल सकें, अपने माता पिता को नाम बता सकें और वो अगर पढ़ना चाहें तो बहुत आगे भी जा सकते हैं। जो कि विशेष अवस्था वाले बच्चे जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, इन बच्चों को जो है RCI में मैं गया था, वहाँ देखे बच्चों, वहाँ एक ऐसे बच्चे हैं जो कि आप भी देख के जो है आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इस तरह के भी बच्चे इतने आगे जा सकते हैं। जो कि वहाँ AMCA BCA भी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो कि बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। तो उनको देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकार की ये सोच है कि सारे ब्लॉक में जो है 3 रिसोर्स टीचर, 2 रिसोर्स टीचर रखे जा रहे हैं कि ऐसे बच्चे को जो है चाहे HI हो, चाहे BI हो, चाहे MR हो, इन बच्चों को जागरूक करो, इन बच्चों को शिक्षा दो। इन बच्चों भी ऐसे अपने मतलब हक के लिए खड़े हो सकते हैं, अपनी नौकरी और अपने ये खाने पीने का अपने पेट के लिए वो मतलब भी अब जागरूक हो चुके हैं। जैसे बच्चे कोई या मतलब हकलाते हैं या सही से वो मतलब भी उनकी स्पीच, उनकी लैंग्वेज जो होती है वो अगर सही से नहीं निकलती है तो स्पीच में अगर थोड़ा सी भी प्रॉब्लम रहता है, जैसे किसी के जो है हल्का से जो है जीभ में जो कि निचली हिस्सा जो होता है जीभ का वो कुछ पूरी तरह से जो है कंपन नहीं करता है, उसके भी कारण से जो है हकलाहट होती है। और कुछ जो है जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेते समय उनका जो है सही ढंग से जो है इलाज नहीं, जैसे बच्चे जो जन्म लेते ही बच्चे को अगर उल्टा नहीं किया गया और उल्टा करके डॉक्टर जो है उसको थोड़ा से मतलब पीछे को तरफ टर्न करते हैं कि वो बच्चे के जो भी अंदर कुछ भी हो उन बाहर निकले, तो बच्चे की आवाज़ जो हो, जो स्पीच होती है वो सही ढंग से जो निकलने, उसी के कारण से ज़्यादा हकलाने के मेन मकसद ये है कि बच्चों को मतलब जन्म से ही उसका जो है अगर इलाज नहीं कराया जाता तो उसको हकलाने का एक मतलब हो सकती है। मतलब ऐसे बच्चों के साथ आप क्या करते हैं? हकलाने की प्रक्रिया कई तरीके से देखी गई है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जल्दबाजी में बोलते हैं तो भी उनको हकलाने की, अगर उनको असिस्ट किया जाता है तो पता कर चलता है कि वो हकलाने का उनको रोग नहीं है, लेकिन वो इतनी जल्दी से बोलते हैं कि वो हकलाते हैं। तो उनकी जो बोलने की स्पीड है उसको हम थोड़ा स्लो करके स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा स्लो बोले। फर्स्ट ऑफ ऑल असिस्ट किया जाता है कि कारण क्या है, तो उस कारण का इलाज किया जाता है, सिंपल। अच्छा, स्लो कैसे करते हैं बच्चे को? किसी भी पर्टिकुलर वर्ड पर कुछ वर्ड्स होते हैं जिन पर हो सकता है बच्चा हेजिटेट होता है, देन वो उसको कई बार छोड़ भी देता है और उस पर अटकता है, रुकता है, और जब वो उसको प्रॉपर बोल पाता है और मे बी कि उसकी कुछ समस्या है जो जीभ प्रॉपर टर्न ना हो रही हो,
पर्टिकुलर वर्ड पर दांत से टच ना हो रही हो या ऊपर तालू से टच ना हो रही हो, तभी भी वो रुकता है। जैसे 6 साउंड टेस्ट होता है, जैसे हम कुछ शब्द जो होते हैं सा उ मा, कुछ शब्द ऐसे निकलवाते हैं कि जिससे क्लियर होता है कि इन बच्चों को हम कैसे किस तरह हमें स्पीच देना है। उस तरह हम स्पीच देते हुए बच्चों को मतलब धीरे धीरे उनको हम सही रोल पे लाते हैं कि बच्चे वो अपनी तरह से स्पीच देना चालू कर देते हैं। और बाकी ये कोई बीमारी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जन्म मतलब वो 6 साल 5 साल के, जब 2-3 साल के बच्चे होते हैं तो अच्छे से बोलने लगते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 10 साल तक उनकी जो है हकलाहट रहती है, मगर वो भी 10 साल के बाद सही भी हो सकता है। वो कोई बीमारी नहीं है, वो तो हमारी आपकी मतलब कमी भी नहीं है। वो अब प्रकृति की वो है कि अब मतलब कुछ बच्चा मतलब जल्द बोल देता है, कुछ बच्चा मतलब देर से बोलता है। कुछ बच्चों को ऐसे होता है कि वो उसकी धीरे धीरे आदत भी पड़ जाती है। अगर उस पर सुधार नहीं किया जाएगा, उसे अच्छे से स्पीच नहीं दिया जाएगा, तो बच्चे जो है वो हकलाना ही चाहते हैं। उसके लिए फेस कुछ मानसिक तौर पर ही थोड़ी समस्या रहती है उनको। बाकी उनको पढ़ने लिखने में कोई ऐसी इवन हाँ मौखिक अगर उनकी परीक्षा हो तो उस पर असर पड़ता है। बाकी लिखित परीक्षा पर उनका कोई किसी तरह का असर नहीं पड़ता। शिक्षा पर कोई किसी तरह का असर नहीं पड़ता। बच्चा मेंटली अच्छा प्रिपेयर होता है और अपना काम करता है। हकलाने वालों को क्या आपको लगता है कि अपने मुद्दे के ऊपर कुछ काम करने की जरूरत है, जैसे आप लोग कर रहे हैं, जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड कर रहे हैं? देखिए सर, अगर हम समाज में से ये कोशिश कर रहे हैं कि विकलांगता के प्रति, एक तो ये शब्द जो विकलांगता हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं, इस शब्द को ही निकाल करके फेंक रहे हैं कि विशेष आवश्यकता, जैसे अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंटली एबल्ड या चैलेंज्ड बच्चे कहा जाता है, विकलांग बच्चा नहीं कहा जाता। उसी तौर पर अगर हम इन छोटे छोटे मुद्दों को जागरूक करेंगे तो वो सही नहीं है मेरी राय में। हकलाना कोई किसी तरह की विकलांगता नहीं है, उसमें प्रयास किया जाए और उनको वो मानसिक और फिजिकल ठीक है, थोड़ी ये समस्याएं उनकी प्रैक्टिस से और थेरेपी से दूर की जा सकती हैं। तो उसको मैं नहीं चाहता कि विकलांगता का रूप दिया जाए या किसी तरह का वो मुद्दा उठाया जाए। इसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है कि लोगों को जागरूक करना है कि विकलांगों को मतलब हम पीछे ना छोड़ें, विकलांगों को भी हम अपने साथ सहयोग करें। अभी वहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन चल रहा था तो हमने छोटे बच्चों को सपोर्ट किया कि हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, हमें उन्हें नीचे नहीं दबाना चाहिए, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि वो। विकलांगता से कुछ आप लोगों का व्यक्तिगत जुड़ाव भी है आपके परिवार में या आपके दोस्तों में? कोई ऐसा व्यक्ति है जो विकलांग है? कोई नहीं, हमारे जो दादाजी है ना वो है, उन्हें क्या समस्या है? मतलब वो ना जो व्हील चेयर होती है ना उसमें बैठे रहता है। मतलब अब तो वो बूढ़े है ना, मतलब फिर भी मतलब जैसे होता है ना, मतलब जो मतलब जैसे बाहर जाते हैं जैसे तो वो जा नहीं पाते, मतलब खड़े भी नहीं हो पाते और मतलब उनके जो पैर है ना वो थोड़े मतलब ऐसे हैं। अच्छा, आपके विद्यालय में कोई लड़की है जो हकलाती है, बोलने में रुकती है? हमारी क्लास में तो है नहीं, पर स्कूल का पता नहीं हमें, क्योंकि हम इसी बार न्यू है ना। किसी लड़के या किसी लड़की को हकलाते हुए देखा है? हाँ देखा है। हकलाने के बारे में आप क्या सोचती हैं, वो विकलांगता है या नहीं है? हकलाना विकलांगता भी है नहीं। मैं तो नहीं मानती। ऐसा क्यों कहा आपने कि है भी और नहीं भी है? कब है कब नहीं है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे जरा? है भी, लोगों के मानने पे डिपेंड करता है। कोई मानते कोई नहीं मानते कि वैसे भी हकलाते। जब भी जो हमारी ये जीभ होती है जब ये अटकी हुई रहती है तब इंसान हकलाता है। तो इसका तो इलाज भी हो सकता है, तो ये विकलांगता नहीं है। अच्छा, और अच्छा, ऐसा किसी व्यक्ति को आपने देखा है जो हकला रहा है या हकलाता है? अच्छा, हकलाने से क्या मुश्किल होती है? मतलब वो जो बोलता है ना वो नहीं बोल पाता है। अच्छा, और इससे सुनने वाले को क्या मुश्किल होती है? जो सुनता है ना वो ढंग से, मतलब जैसे कोई वो कुछ बोलता है तो हम उसे मतलब क्लियर नहीं सुन पाते। मतलब हमें लगता है कि जो वो बोलना चाह रहा है ना, मतलब हम वो मतलब जैसे वो कुछ बोलना चाह रहा है तो हम उसे मतलब ढंग से सुन नहीं पाते। हमें लगता है कि वो कुछ और बोल रहा, मतलब हम सुन नहीं पाते। अच्छा, और जब कोई व्यक्ति हकलाता है तो सुनने वाले की प्रतिक्रिया क्या क्या होती है आमतौर पे? वो मतलब हंसते, मतलब जैसे मजाक भी बनाते हैं कि कैसा है, मतलब कि ढंग से बोल नहीं पा रहा, मतलब मजाक बनाते जाते तो मजाक ही बनाते हैं उसका कोई लोग। अच्छा, और मजाक कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं मजाक बनाने के लिए? जब भी जो व्यक्ति हकलाता है उससे वो जो पहला वर्ड बोलता है, अगर वो पिताजी बोलेगा तो वो बोलेगा पी पिताजी, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी उसकी ऐसे कॉपी करता है
लगता है जी। हाँ। अच्छा, तो जब ऐसा करते हैं तो आपके ख्याल से हकलाने वाले को कैसा लगता होगा? उसे बहुत बुरा लगता होगा। तो फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? अब वो हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती है, हर व्यक्ति अलग अलग सोचता है। अच्छा, तो ऐसे लोगों की सोच जो है वो कैसे बदली जा सकती है कि हकलाने वाले का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके शब्दों को दोहराना नहीं चाहिए? सर वो भी ऐसे हो सकते हैं, भगवान न करे वो भी ऐसे होते हैं। हाँ, आपके ख्याल से ये लोगों की सोच कैसे बदलेगी और कौन बदल सकता है? हम ही बदल सकते हैं। जब कभी उन पे जब उनके घर में परिवार में कोई ऐसा होगा तब उन पे चेंज आ सकता है। अच्छा, क्या आपने किसी लड़की को देखा हकलाते हुए आज तक? लड़की को भी देखा है, लड़के को भी देखा है। आपने किसी लड़की को हकलाते देखा? क्लास में पढ़ती थी वो आपके साथ या? इससे पहले पढ़ती थी वहाँ पे, वो मुझसे क्लास सीनियर थी। अच्छा, उनका क्या होता था, कैसे क्या मुश्किल होती थी उसको? जब वो कुछ बोलती थी तो कुछ भी बोलती तो वो ऐसा से बोलती जब समझ में कुछ भी नहीं आता था, एक वर्ड 10 बार बोलती। अच्छा, तो बाकी बच्चे जो है उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी? वो कॉपी करते थे। अच्छा, और कभी कुछ बोलती थी अगर वो समझ में ना आए तो तब क्या होता था? तब टीचर क्या करते थे? टीचर लोग तो कुछ नहीं करते, टीचर लोग बोलते थे कि अगर वो एक बार कुछ बोलते थे अगर समझ में आया तो टीचर लोग दोबारा बोलते थे कि बेटा दोबारा बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे जो क्लास में कुछ नहीं बोलते हैं उसकी वजह ये नहीं है कि उनको आता नहीं है या वो बोल नहीं सकते हैं, बस उनके मन में एक संकोच है कि वो हकलाते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं हकलाऊंगा तो कोई ना कोई हंस पड़ेगा। और अभी मैं 2 बच्चियों से बात कर रहा था इसी बारे में, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बात सच है कि जब बच्चे हकलाते हैं तो सुनने वालों की प्रतिक्रिया कई बार ऐसी ही होती है, वो हंस पड़ते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं या उनकी नकल उतारना शुरू करते हैं। और छोटे बच्चे इस कारण फिर क्लास में बोलना बंद कर देते हैं। जब बोलना बंद कर देते हैं तो इसका मतलब सवाल नहीं पूछते हैं। सवाल नहीं पूछेंगे, जवाब नहीं देंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं और यकीन करिए इन बच्चों की संख्या 100 में कई बार 10-15% तक होती है। 10-15% बच्चे जानते बहुत कुछ है, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, मगर इनको वो माहौल नहीं मिल रहा है जहाँ पे ये अपनी बात कह सकें। तो ऐसे बच्चों के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? देने की जरूरत नहीं है। ऐसे बच्चों को आपको स्कॉलरशिप देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बच्चों को केवल अगर आप सम्मानपूर्वक स्टैमरिंग एसोसिएशन पिछले 3 वर्षों से कर रहा है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं और इस वजह से टीचर समझते हैं कि इस बच्चे से कुछ पूछना बेकार है क्योंकि ये तो बोलेगा नहीं। इसी तरह से वो बच्चे जब इंटरव्यू में जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी यही मुश्किलें आती हैं। कई बार इंटरव्यू में ये बच्चे अपना नाम भी नहीं बोल पाते और इंटरव्यू लेने वाला ठहरे खो बैठता है और कहता है नेक्स्ट। इन सारी समस्याओं की जड़ जो है वो बचपन में है, जब बच्चा बोलना शुरू कर रहा था या सामान्य बोलने वालों की तरह से ही सारे काम कर पाए। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि किसी को हकलाते सुने तो कृपया हंसे ना, उसकी नकल न उतारें, मुंह न फेरें, निगाहें न फेरें। ध्यान से उसकी तरफ देखें, उसकी बात को सुनने समझने का प्रयास करें। समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछें, तिबारा पूछें, मगर उस आदमी से बात करना बंद न कर दें। बहुत से हकलाने वालों की समस्या है कि उनके मन में ये बात बैठ गई है कि मेरा बोलना किसी को भी पसंद नहीं। इस कारण वो धीमे धीमे घुटते चले जाते हैं अपने ही अंदर और उनकी समस्या ये है कि उनकी विकलांगता दिखाई नहीं पड़ती। तो इसलिए समाज और परिवार विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मुस्कुराएं ना, हंसे ना, उसका मजाक ना उड़ाएं और पूरे ध्यान से सम्मान से उसकी बात सुने। समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार 4 बार सवाल पूछें और यकीन करें कि ये बच्चा आपको जरूर अपनी बात समझा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी